बीजेपी का ये भी कहना है कि कुछ एक सर्टेन एज के बाद वो मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा झगड़ा होगा आरएसएस और मोदी के, कि वो किसी को आने नहीं देता। ये मुझे छोड़िए, बाकी देखिए कितने लोगों को उसने निकाल दिया है। सर अमित शाह की बात करते हैं, वो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, डंडा मारने वाला आदमी है। और पता नहीं किसको क्या कर देगा, कब कर देगा। सर प्रोटेस्ट के अंदर हमारे को सोनम वांगचुक भी दिखे, तो अब मैं उसकी बारे क्यों बात करूं? जाने दो खड्डे में। राहुल गांधी भी उसके अंदर, राहुल गांधी भी उसी में है, खाने दो उसको। इमरजेंसी मेरे माने की गलत किया। कुछ लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो ओडिशा के अंदर उनका काफी अच्छा परिवार का नाम रहा है। मोदी को सब डिटेल दिया होगा, उसको पता होगा कि भाई मैं आपको जेल भेज दूंगा, नहीं तो रिजाइन करो। अरविंद केजरीवाल को तो काफी उनकी छवि ऐसी थी कि वो तो पढ़े लिखे। किसकी पढ़ाई है? आईआईटी में गए, कितने मार्क्स मिली वहाँ पता करो। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत तिप्के, हाँ, उनको जोड़ा जाता है आम आदमी पार्टी से क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में भी रहे। तो आपके नजरों में अभी कौन ऐसा कैंडिडेट है जो पीएम अच्छा बन सकता है? नाम लूंगा तो उसका अंतिम हो जाएगा। एक जज है जो इसके खिलाफ निर्णय देने वाला था, उनकी अगले दिन खत्म। कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में डिग्री से ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस चलता है, पर आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका एकेडमिक्स में और पॉलिटिक्स में दोनों में ही काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है सर ने, एंड हार्वर्ड के अंदर सर प्रोफेसर भी रह चुके हैं, एंड काफी बार सर एमपी भी रह चुके हैं। एंड काफी कम नेताओं में ऐसी चीज देखी जाती है कि वो बीजेपी के अंदर ही रहकर या फिर किसी पार्टी के अंदर रहकर अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना, एंड काफी अच्छे से वो उनके खिलाफ बोलते हैं जो भी खुलकर चीजें रहती हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी जी का हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं सर सबसे पहला क्वेश्चन, जब मैंने आपके बारे में पढ़ाई करी तो मेरे दिमाग में ये था कि काफी लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर वो लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं बट आप इतनी सारी डिग्रीज, आपने इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी करी है, एंड मैंने देखा था कि जो 5 साल में पीएचडी करते हैं आपने वो एक सिंगल ईयर के अंदर वो कंप्लीट कर दिया था। तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से पॉलिटिशियन, ये कैसे ये ट्रांजिशन हुआ सर? वास्तव में मैं तो पॉलिटिशियन बनने नहीं चाहता था, ऐसा कोई मेरी इरादा नहीं थी। परंतु जब मैं इंडिया में जरूर मैंने कहा कि थोड़े दिन मैं प्राध्यापक रहूँगा हार्वर्ड में पीएचडी लेने के बाद, और उसके बाद मैं इंडिया में जाकर वहाँ करूँगा पढ़ाई। तो हमारे वहाँ के यहाँ के जो आईआईटी थे वो लोगों ने इसको सुनकर हमें तुरंत बुला करके बड़े कम उम्र में उन्होंने मुझे फुल प्रोफेसर बना दिया था। और 2 साल हम प्रोफेसर होते हुए बहुत, क्योंकि मैथमेटिक्स भी मैं जानता था, इकोनॉमिक्स भी जानता था, तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन शाम को वो लंच में, डिनर में बुलाते थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ मैं अपने पॉलिटिक्स बोलता था, और ये इंदिरा गांधी को बहुत चिढ़ में आई और उसने फिर कहा कि इसको निकाल दो। अच्छा। और उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि तुम कल से यहाँ का प्रोफेसर नहीं है, फुल प्रोफेसर, यानी साधारण प्रोफेसर नहीं। तो मैं सड़क पर आ गया, और फिर मैंने देखा कि किसी जगह में मैं जाऊं वहाँ से गवर्नमेंट को पता लग जाती थी और वो कहते थे नहीं इसको नहीं बनाना है कुछ। तो वापस अमेरिका जाने की हो जाती थी। तो मैंने कहा कि मैं तो अमेरिका जाऊंगा एक महीने के लिए, 10 महीने के लिए, परंतु मैं वहाँ नहीं जाकर बसने वाला हूँ, तो यहीं रहूँगा। उस समय आरएसएस के एक लीडर थे नानाजी देशमुख, हाँ जी, बहुत माने जाने थे। वो आए थे मेरे पास और कहा कि देखो हमारे आरएसएस में हमने जनसंघ बनाई है, परंतु इकोनॉमिक्स में किसी को पता कुछ नहीं है,
तो तुम आके ये इसमें करो। तो मैंने कहा सर्टेनली, परंतु मुझे तो ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे तो अमेरिका जाना है, मेरे पास का पैसा यहाँ है। नहीं, उन्होंने आपको कहा कि आपको एमपी बना देंगे। तो वहाँ से मैं एमपी बना, राज्यसभा में पहले आया, और एमपी बनते ही मेरा और इंदिरा गांधी की टक्कर हो गई। और इसकी बड़ी बड़ी, यानी लोग डरते थे इंदिरा गांधी से, और मैं उसकी मजाक करता था, वो जो उसकी झूठे बातों को बाहर निकालता था कि तुमने तो कहीं पास नहीं किया किसी एग्जाम में, आप कैसे कहते हो मैं लंदन गया हूँ, ये गया हूँ। तो वहाँ से नाम बनते गई, लेकिन इस बीच में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। तो इमरजेंसी में मैं यानी भगवान की कृपा से मैं उस समय अमेरिका चली गया, और अमेरिका में मैंने बहुत प्रचार की, और 6-7 महीने के बाद लगा कि भाई अब अमेरिका में भी लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में, तुम यहाँ इतना प्रचार करने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो तब मैं वापस आया इंडिया में और भूमिगत हुआ, और भूमिगत होकर इंदिरा गांधी की हालत प्रचारों में, जो लिस्ट बांटते थे, ये सब में बहुत उनकी नाक में दम की थी। इंदिरा गांधी को पता नहीं क्या हुआ, सडनली उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और उसमें वो हार गई। तो वहाँ मैं जीत गया। बम्बई मेरी पत्नी बम्बई से है, पारसी है, वो वहाँ से है। तो मैंने कहा कि वहाँ से हम लड़ेंगे, और हम आए, एमपी बने, बाद में मिनिस्टर बने। तो फिर तो सब लोग मुझे सलाम करते थे। ये थी। सर काफी कम लोग थे जो इंदिरा गांधी के बारे में बोल सकते थे, उनके अगेंस्ट में बोल सकते थे, पर आप उन कम लोगों में से एक थे। तो अगर आपको डिस्क्राइब करना हो इंदिरा गांधी को कुछ वर्ड्स के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो वो विदेशियों को बहुत मानती थी, और मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर था, तो वो एक उसके ऊपर असर था कि, तो परंतु वो रूस के साथ जुड़ी हुई थी, रूस तो अमेरिका के साथ खिलाफ था, तो उसमें हमारी लड़ाई चलती थी। और जयप्रकाश नारायण की आंदोलन शुरू हुई, और जयप्रकाश नारायण ने मुझे कहा कि जो इकोनॉमिक्स है उसको तुम प्रचार करो मेरी तरफ से। तो बहुत चली, और इंदिरा गांधी हार गई। हारने के बाद वो कहीं की नहीं वो, और हमारी सरकार बन गई। तो तब उन्होंने अपने बेटा, पहला जो बेटा आया संजय गांधी, उसको उन्होंने आगे किया कि भाई मैं जो घूमना फिरना है मैं नहीं कर सकती, तुम करो। परंतु वो बीमारी से किससे वो मर गया बीच में। तो फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने मुझसे दोस्ती की, वो आया मेरे पास, कहा कि देखो मेरे मदर ने गलत की, परंतु मैं और तुम्हारी जो विचारों है उसको मानता हूँ। मैंने कहा मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं तो बीजेपी, जिसको जनता पार्टी उन दिनों में कहते थे, उसमें हूँ। तो वो रही है आप, परंतु हम दोनों आपस में मिलते रहेंगे। तो रात को 2 बजे वो अपनी गाड़ी भेजता था, और मैं जाकर उसके साथ बैठ के इकोनॉमिक्स बात करता था, ये करता था। फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे उन्होंने पहले कहा कि तुम मेरी गवर्नमेंट में आओ। मैंने कहा वो मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो जनसंघ में हूँ, और जनता पार्टी बन गई है, उससे नहीं आ सकता हूँ, उसको छोड़ के नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेरा सलाहकार के रूप में मिलते रहिए। परंतु उनकी भी ये गोली मार के ख़त्म कर दिया, और ये सोनिया गांधी है उसके जगह में। और वो विदेशी रूसी के पंजे में थी वो। और ये जो आजकल रशिया में जो है पुतिन, हाँ, वो उस समय केजीबी में था। अच्छा। तो वो ये इनकी दोस्ती थी, तो वो सिर्फ मुझे टारगेट बना के
करने के लिए किया था, पर तो उसकी चली नहीं। और हमने उनके ऊपर अभी भी केस चल रही है उनके ऊपर, जो इन्होंने जो इतने लूट किया, ये किया, सारी की केस अभी भी चल रही है। परंतु उसकी दम भी चले गई एक प्रकार से। अब वो एक दूसरी पार्टी है, उसके बेटा तो उसके माँ के से सहमत नहीं है। वो सोचता था मेरे पिताजी और स्वामी इतने अच्छे दोस्त हैं, इसने इसको क्यों सही बात है। हाँ। तो आज के परिस्थिति में मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व में नहीं थोपना नहीं है, मुसलमान को ये नहीं कहना कि तुम्हें हिंदू बनना है, पर हिंदू में जो अच्छे अच्छे बातें हैं, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, यानी शिष्टाचार क्या है, ये सारी चीज़ों को हम अपनाना मानना चाहिए। वो अभी नहीं हो पाया है। और ये जो अपने आज की प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको तो मैं ये जानता था कि प्रचारक था, और हमारे जब हम आते थे गुजरात और जाते थे जी, तो आपका बैग उठाकर ये सुनी थी मैंने जी। तो ये था। सर, आप बीजेपी में, जनसंघ में काफी सीनियर लीडर रह चुके हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बीजेपी थी और जो आज नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं बीजेपी को, इन दोनों बीजेपी के अंदर क्या डिफरेंस था? वाजपेयी के इसमें है कि मुझे छेड़ो मत और जो करना तुम कर सकते हो। ये मोदी जो है, इसको ईर्ष्या बहुत है, बहुत ईर्ष्या। तो कोई नहीं होना चाहिए जो उसके बराबर चमक सकता है। हाँ, तो वो उनको आने नहीं देता है। जैसे मैं हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी मुझे बनाने, क्योंकि वो जानता है कि उसको इकोनॉमिक्स नहीं पता है, और मैं इकोनॉमिक्स का हार्वर्ड प्रोफेसर हूँ। तो वो मुझे कहीं आने नहीं देता, ना मुझे पार्लियामेंट में आने देता है, या कहीं किसी पार्टी की मीटिंग में आना चाहे, बिल्कुल नहीं। इसकी ईर्ष्या जो है बहुत बहुत गहरा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो बीजेपी थी वो कैसी थी? नहीं, उसमें वाजपेयी जो था वो तो ऐश और आराम करने के इसमें था। तो वो आरएसएस को मानता था, और आरएसएस कहते थे देखो स्वामी को जो इकोनॉमिक्स के बारे में पता किसी और को नहीं पता है, तो उनको घुमाओ, वो आएगा नहीं, वो तंग नहीं करेगा, अब मिनिस्टर भी बनेगा तो तुम्हारे टांग नहीं खींचेगा। तो वो उतना डरता नहीं था। ये इसको पता नहीं कितना अल्प बुद्धि जिसको कहते हैं, उनमें मोदी में आ गया है कि वो किसी को आने नहीं देता। ये मुझे छोड़िए, बाकी देखिए कितने लोगों को उसने निकाल दिया है। तो सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि कुछ एक सर्टेन एज के बाद वो मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, तो ये चीज है ऐसी? सर्टेनली नॉट। ये क्यों नहीं बनाते? पहले तो क्यों नहीं बनाते जी, और बनाते हैं किसका, वो उनसे नहीं बनाना चाहते जिनकी हीन भावना में टक्कर आ जाती है। मोदी जी खुद 75 प्लस है। अब वही है, अब आरएसएस भी कहने लगी उसको कि तो 75 हो गया, तुम्हें जाओ। तो आरएसएस का प्रचारक, मैं तो प्रचारक कभी नहीं था, मेरे ऊपर तो ये लागू नहीं हो सकती, बट उनके ऊपर लागू होती है। तो उनको अभी कहा है कि तो अब वो इधर उधर सोच रहा है कि मैं कैसे इसको आरएसएस को खड्डे में डालूं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा झगड़ा होगा आरएसएस और मोदी के बीच में। सर, इतना सीनियर लीडर होने के बाद भी आपको इस मोदी सरकार के अंदर कोई मिनिस्ट्री नहीं दी? कुछ नहीं दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जेलसी के कारण जो हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं कि मैं आऊँगा तो फिर लोग मेरे साथ आने लगेंगे, और फिर मैं उनके लिए बताऊंगा कि इसका ये ऐसा करना चाहिए, उसका वैसा करना चाहिए, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, या किसी महिला के साथ घूमता है, या विदेश में कहीं घूमता है। इसकी जो सारे जो आदतें हैं उसमें उसको टाइम ही नहीं मिलता किसी कार्यकर्ता जो है जिसको सिखाना है, बताना है, उसको समझाना है, वो कर नहीं सकता।
तो आपके नजरों में अभी कौन ऐसा कैंडिडेट है जो पीएम अच्छा बन सकता है? बहुत हैं, और मैं नाम नाम लूँगा तो उसका अंतिम अंतिम हो जाएगा। तो उसका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत हैं। फिर भी कुछ कुछ आपको नहीं, मैं नहीं किसी का नाम लूँगा, मेरे कहने पर ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप कब मिले थे लास्ट मोदी जी से? मोदी से बहुत दिन हो गए अब। मीटिंग्स में मिलते थे पहले, फिर उसने मुझे मीटिंग्स में भी बंद कर दिया, पार्टी की किसी मीटिंग में आने नहीं दिया। फिर हम मिलते थे जहाँ सरकारी कुछ त्योहार था उसमें आने के लिए, उसमें भी हम वो लिख देता था स्वामी को काट दो। हाँ, तो अब तो मेरा उनका मिलने का ना, मैंने उनसे टाइम मांगा। मैं लास्ट टाइम से मिला जब उसको मैंने कहा कि देखो तुमने चाइना के सामने झुक दिया है, उन्होंने हमारी ज़मीन ले लिया है। तो उन्होंने कहा तो तुम तो चाइना का दोस्त हो। मैंने कहा दोस्त हूँ, पर दोस्त गंदा करेगा तो फिर उसको पीटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी बात? मैंने कहा देखो इधर किया, इधर ज़मीन न, वो तो पहले ही लिया मैंने ना, ये सब नया है। ये इन्होंने हमारे जो सीमा है उसके पास आ गया है, जो पहले कभी नहीं था। तो उस पर उसको चिढ़ाई, और मुझे लगता है कि ये जब यहाँ गुजरात में था तो ये चीन के साथ इसकी कई बार वहाँ जाना, ये जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहाँ उस समय एम्बेसडर था हमारी। तो ये दोनों लड़कियों के साथ, चाइनीज़ लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें करते थे। तो अब वो मुझे लगता है कि चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। जब पाकिस्तान और हमारी लड़ाई हुई तो चीन और अमेरिका ने दोनों इसको धमकी दिया, ये वापस ले लिया इन्होंने, और हमारी जो कितने जवान मरे उनका जवाब हम बदला नहीं ले सके। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके बाद काफी सीनियर लीडर्स जैसे आप, आडवाणी जी, ये साइडलाइन हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? उसका हीन भावना है बहुत। हम नहीं सोचते थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हीन भावना होगा। पहले भी हम जानते थे, और किसी का कपड़ा देखकर वो चिढ़ते थे कि भाई ये कहाँ से ले गया, इसको लेकर आओ। अच्छा। तो आज उसको जितना, अच्छा, हिंदुस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको तो दुनिया भर में लोग स्वागत करेंगे। तो ये इसके दिमाग में चले गया। फिर इन्होंने देखा कि महिलाओं जो आते हैं वो भी बहुत ही शानदार लोग आते हैं इनके पास, वो तो भेजे गए लोग महिला हैं। अब उसमें उसके दिमाग और ख़राब हो गई। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए अनुकूल है। और मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ये प्रधानमंत्री रहें। सब हिंदुस्तान की बुराई होगी और उसके लिए कौन लोग खड़े होंगे? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। मैं खड़ा होऊंगा तो अकेला हो जाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलता ही हूँ आजकल, और परंतु कर नहीं सकता। सर, आजकल की पॉलिटिक्स में जो भी देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया 25 जुलाई को, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की हार है सीजेपी के प्रोटेस्ट के सामने जो उन्होंने अपने नेता से इस्तीफा लिया? नहीं, अपने जाल को, अपने चमड़ा को बचाने के लिए मोदी ने ये किया है, क्योंकि ये उनको नहीं हटाते, और ये तो कुछ अपना आप करेगा नहीं, ये तो चपरासी है जो हमारे धर्मेंद्र है। अच्छा। तो फिर ये सारा मोदी के ऊपर जाएगा। अब उसने सारी दोष उस पर डाल दिया, और उन्होंने जो ये गुंडा बदमाश लोग सड़क में घूम रहे थे उनकी सारी बातों को मान लिया। सर, जो नीट पेपर लीक का जो प्रोटेस्ट हुआ है अभी फिलहाल नीट पेपर लीक के लिए, तो आपको क्या लगता है जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका जो इस्तीफा लिया वो सही था? अगर आप मोदी की जगह? नहीं, सही था तो पहले ही कर देना चाहिए था ना। जब लीक हुआ, ये स्टूडेंट्स ने कहा कि लीक हुआ है, उस पर आप कैसे हटाए? जैसे आपको पता ही नहीं था पहले।
ये कैसा हो सकता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री में इतना RAW ये सारे लोग होते हैं और उनको पता है पहले से कि एग्जामिनेशन में ये हो रहा है। हम तो जानते थे कि एग्जामिनेशन में कई प्रांतों में ये हो रहा है, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा। पैसा देकर लोगों के मार्क्स बढ़ाते थे। तो क्या इनका इस्तीफा सही था या फिर कोई और दोषी रहा नहीं होगा? सही था, माने इसके बाद किसको लाए? कोई है जो जिसके रीढ़ की हड्डी है, जो आज क्या है उसको मैं जानता हूँ, बहुत शरीफ आदमी है, परंतु रीढ़ की हड्डी नहीं है। प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी इसके सामने नहीं खड़ा होगा। अच्छा, हाँ। तो उनके पास भी काफी मिनिस्ट्री है अभी, तो आपको लगता है कि वो इतनी सारी मिनिस्ट्री को संभाल पाएंगे एक साथ? कौन? प्रहलाद जोशी। न तो वो कहाँ करेंगे? वो सारे जो मोदी के जो बाबू लोग हैं, हाँ जी। वो करेंगे और कहेंगे दस्तखत करो इधर। कुछ लोग कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो ओडिशा के अंदर उनका काफी अच्छा परिवार का नाम रहा है इसके कारण। तो ऐसा क्या था उनके परिवार में? कुछ गलत काम किया होगा और उसकी RAW और जो सरकार के जो गुप्तचर विभाग हैं, उनको मोदी को सब डिटेल दिया होगा और उसको बताया होगा कि भाई मैं आपको जेल भेज दूंगा, नहीं तो रिजाइन करो। नहीं तो कोई 1 मिनट में रिजाइन नहीं करते। अगर आप मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री होते तो आप क्या स्टेप लेते इस किसके बारे? इस जो प्रोटेस्ट अगर चल रहे हैं? प्रोटेस्ट में क्या प्रोटेस्ट है? उनकी प्रोटेस्ट में अब उनको कहेंगे तुम पब्लिकली यानी शांतिपूर्ण करोगे, अब मैं रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम 10 साल प्रोटेस्ट करते रहो। मैं जो ठीक समझता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में वही मैं करूँगा। तो आप इस्तीफा लेते या फिर आप कुछ और किसके इस्तीफा? जो एजुकेशन मिनिस्टर का नहीं, मेरे की जो बातें चल रही हैं। जिसको मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनाऊंगा उसको तो मुझे हटाने की जरूरत ही नहीं होगी। वो उस कैरेक्टर का होगा। ऐसे हैं हमारे पास, बट वो कहीं नहीं है। तो ऐसे लोग आगे क्यों नहीं आते सर? कहाँ आएंगे? उसको आने नहीं देते ना, कहाँ उनको आगे लाए? साइडलाइन कर दिया जाता है बस। और ये भी काफी दावे चल रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। अब डिलिमिटेशन बिल जो चल रहा है उसमें उसके लिए इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। तो क्या है डिलिमिटेशन बिल और उससे क्या? ये कुछ भी हो, जिससे हमारे कोर्ट, हमारी जो यानी जो सुप्रीम कोर्ट ये वगैरह अपने काम करेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकता है। हमारे देश में ये जो इन्होंने निकाली है, इसमें तो लोकतंत्र के ऊपर एक ठेस पहुंचता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए जहां कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो खड़े होते हैं वो अपना स्टैंड लेंगे तो ये कुछ नहीं, मोदी कुछ नहीं कर सकता है। सर, और ये जो अभी CJP है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये बनी थी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, सूर्यकांत शर्मा जी, उन्होंने बोला था कि जितने भी नौजवान हैं कॉकरोच है। तो चीफ जस्टिस होने के बाद वो उनके मुंह से ऐसी जो वर्ड्स हैं वो बोलना सही है या फिर क्या लगता है आपको गलत है? वो इतना जल्दी हर चीज पर हम आलोचना नहीं करनी चाहिए। कह दिया उन्होंने, कह दिया, मत सुनो उसकी बात। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, हाँ, उनको जोड़ा जाता है आम आदमी पार्टी से क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में भी रहे। तो ये एक यूथ की पार्टी थी या फिर ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू? और क्या है, ये सब ऐसे ही है। जो पहले था, जो थे अभी बने थे, केजरीवाल। हाँ जी। ये कौन थे? हाँ, ये कहाँ था? प्रोटेस्ट से ही आए थे। ये प्रोटेस्ट, ये अमेरिकन के एक पुरस्कार लेकर आया था। हाँ। और क्यों? और ये सारी इसकी पुराना देखेंगे तो इसको तो कोई राष्ट्र का मान ही नहीं सकेगा। अच्छा, तो ऐसे लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल को तो काफी उनकी छवि ऐसी थी कि वो तो पढ़े लिखे अच्छा, बहुत वो तो कहना तो हमारे देश में बहुत आसान है। तो नहीं था वो ऐसे। क्या किसकी पढ़ाई है? IIT में गए, कितने मार्क्स मिली वहाँ पता करो। मैं जानता हूँ IIT में प्रोफेसर भी था। तो
और क्या करता था, क्या बोलता था। जब जब ये चल रही थी एजिटेशन, तो उस समय जो उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। उस समय इन्होंने विरोध किया मेरा। क्यों किया? क्योंकि उसको पता था मैं उसको कहीं इसको करने नहीं दूंगा। मैं जो मुखिया है उनको कह दूंगा कि इसको कुछ मत, ये सब जो कर रहे हैं सब गड़बड़ है, इससे आपको समस्या होगी। और उससे वही हो गया, वो तो उसको तो खड्डे में डाल दिया। अब वो कहता है मैं हूँ सब, और क्या क्या नहीं किया इसमें, मैं कहीं को जाऊं जब मैं ये मेरा काम नहीं है। तो कोई ऐसी चीज केजरीवाल के बारे में जो लोग नहीं जानते हो? हाँ बहुत, बट मैं समझता हूँ कि हर चीज़ पर मुझे ही बोलना ऐसा नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, उनको बोलने बोलिए। तो सर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, तो तब उन्होंने जो दिल्ली का उन्होंने जैसे भी रिफॉर्म्स वगैरह किए, तो आपको लगता है कि वो सही किया या फिर वो और पीछे लेकर चले गए? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ना, एक छोटा सा एक सूबा का चीफ मिनिस्टर है मैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये देख रहा था। हाँ जी। और सर प्रोटेस्ट के जो टाइम पर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के द्वारा और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा जो स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ और ये सारी जो चीजें हुई, ये सही थी आपके पॉइंट नहीं ऑफ व्यू में? देखिए, सही गलत की सवाल नहीं है। सवाल है कि इस प्रकार से लाठी वाठी मार के लोगों के खोपड़ी तोड़कर, ये ऐसा ही करना चाहिए जो अंग्रेज करते थे, या हम दूसरे तरीके से करते थे? उसको पकड़ के वो अंदर रखो दो, और इनके जो माँ बाप हैं सब आ जाएंगे रोते रोते कि बेटा को छोड़ दो, हम गारंटी देते हैं। कोई कोई बचता नहीं फिर। तो वो है तरीका, उनको लाठी मारना, उनकी हाथ तोड़ना, ये सब गलत है। तो सर प्रोटेस्ट करना तो ठीक नहीं है, गलत क्यों है? पर प्रोटेस्ट तो लोग, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें तो प्रोटेस्ट करना तो एक मूलभूत अधिकार है। अधिकार है, तो फिर पुलिस के द्वारा या फिर सरकार ये के वही तो द्वारा? है ना गलत। उसको कोई चैलेंज करता है? कोई नहीं चैलेंज करता। काफी लोगों ने किया ये क्या चीज किया? की जो पुलिस के द्वारा ये लाठीचार्ज हुआ या तो फिर ये क्यों, चीजें गलत है? फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? आगे कहाँ बढ़ सकता है सर कोई सरकार के क्यों? आगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कितने चीजों को लिए सोनिया गांधी पर केस डाल दी। सर आप सीनियर लीडर हैं। तो वही है ना, इतने वकील हैं, उनको उनमें से किसी को पकड़ के कहना चाहिए भाई तुम हमारे लेकर के दो। कोई जाता नहीं है उनके पास। हाँ, कोई अपने आप कोई आज चले जाएगा और कह देगा मैं कर दूंगा, और फिर दूसरों से पैसा लेकर गायब हो जाएंगे। सर प्रोटेस्ट के अंदर हमारे को सोनम वांगचुक भी दिखे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हुए, और उनकी हंगर स्ट्राइक बीजेपी ने तोड़वाई वेदांता हॉस्पिटल के अंदर जाकर, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? वो मेरे पास आया था पहले, और जब उसको लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं उनको आगे बढ़ाया था, मैंने ये पलटी मार करके जो बीजेपी के प्रमुख लोगों ने उनको कहा कि भाई स्वामी रहेगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो मुझे छोड़ के चले गया। तो अब मैं उसकी बारी क्यों बात करूं? जाने दो खड्डे में। पर सर उनके बारे में भी काफी सारी चीजें हैं कि उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया उनके एनजीओज का। तो ये कोर्ट में जाकर उसको लड़ने बोलो। मैं तो कोर्ट में मुझे क्या चिंता है इस पर? उसकी बीवी तो पूरी कांग्रेसी है। अच्छा। हाँ, वो तो नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ काम करें, I mean, उसके पति। हाँ जी। हाँ। और जो दिल्ली पुलिस उनको वहां से जंतर मंतर से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर चली गई डिटेन करके, तो क्या ये चीज सही थी? नहीं, वो पुलिस को तो अधिकार होता है यदि कोई मर रहा है, जैसे महीने खाना नहीं खा रहा, लेटा हुआ है, तो ऐसे लोगों को पुलिस को अधिकार है उठाकर ले जा
और उनको फोर्सबली उनको खाना खिलाएं। हम्म उसमें किया या ऐसे ही पकड़ के ले गए कि तुम्हें अधिकार नहीं है ये करने के लिए, मैं नहीं जानता, तो मैंने ये दिलचस्पी नहीं लिया ना इसमें। और अगर ये एक्शन गलत था तो अकाउंटेबिलिटी किसको लेनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री को या फिर? नहीं, एक्शन है तो फिर कमीशन इंक्वायरी बनानी चाहिए, अच्छा। लोगों को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या हुआ। हम्म हाँ। तो फिर बात तो सर वही है ना, सरकार के खिलाफ बोलते ही फिर अंदर भी तो चले जाते हैं। तो वही है ना, बट एक ऐसा कमीशन बनाओ जिसमें अच्छे अच्छे वकील लाएं और वो इसको सुने। हमारे देश में अभी अभी भी फीकी है, बट लोकतंत्र तो है ही। कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट में, इस प्रोटेस्ट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करी काफी ज्यादा। तो आपको लगता है उन्होंने जेन्युइनली सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को, या फिर बस? अरे कांग्रेस जिसने इमरजेंसी लगाई उस पर कौन विश्वास करेगा? कांग्रेस को छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। राहुल गांधी भी उसके अंदर राहुल गांधी भी उसी में है, कहने दो उसको। इमरजेंसी मैंने मानने की गलत किया, मैंने विरोध किया, या नहीं बोले, उसकी बहन भी नहीं बोली, माँ को तो छोड़िए। तो आई मीन इसमें वो विश्वसनीय नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी कभी जीत पाएगी? कांग्रेस कभी आएगा नहीं, कभी नहीं, इनके रखते हुए कभी नहीं आएगा। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी है। लोग सोनिया गांधी को तो इंदिरा गांधी से काफी कनेक्ट करते हैं। वो तो पत्रकारों का कौन, किसके पास यानी हथियार है उनको ठीक करने के लिए। हाँ। तो क्यों नहीं आएंगे सर कांग्रेस कभी? क्या है, लोगों को विश्वास नहीं है, कहाँ जीते हैं। इनके जो संख्या बढ़ते बढ़ते जाने के बगैर छोटा छोटा होते जा रहा है। कितने प्रांतों में खाली हो गए। पर ये भी तो कहते हैं, अभी राहुल गांधी ने पीछे एक्सपोज भी किया था कि बीजेपी जो वोटर लिस्ट है इसके अंदर भी काफी ज्यादा घपला वो कर रहे हैं। कहने से वो इनको फिर सबूत दिखाएं, कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, क्यों नहीं जाते? और राहुल गांधी कभी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। वो वैसे हमारे देश की नागरिक भी नहीं है। अच्छा। मैंने इसको सिद्ध कर दिया है। फिर राजनाथ जब मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, उन्होंने इनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया राजीव गांधी को, बताओ ये दे स्वामी ने तुम्हारा फोटो निकाल के लंदन से कि आपने वहाँ इंग्लैंड में कहा है कि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ और मुझे यहाँ व्यापार करने दो। वो दिया और हमने राजनाथ ने उनको नोटिस भेजा कि इसको बताओ कि सही है गलत है, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ को हटा के डिफेंस में डाल दिया। तो ये है। और राजनाथ को तो दम नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? हाँ? ऐसा क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि ये इसको हम बचाएंगे तो ये सदा के लिए हमें एक हद तक ही विरोध करेगा। उसके बाद कहेगा कि मोदी ही राज करेगा, मैं कुछ और करूंगा। सर गांधी परिवार में भी क्या एक दूसरे में नहीं बनती, ऐसा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, उन दोनों के विचार नहीं मिलते? नहीं, सब बकवास है। नहीं है? हाँ, वो तो उसके लिए प्रिय है। अच्छा। और प्रियंका गांधी की और सोनिया गांधी की? वही है, सेम है। देखो ये जो इटालियंस होते हैं ना, उनको लड़का पसंद ज्यादा होता है, तो उस हद तक वो राहुल गांधी को उठाएगी, परंतु वो इसको कभी नहीं छोड़ेगी। उसको भी दे दिया ना, एमपी बना दिया। ओनली ये कहा कि तुम राहुल गांधी को कुछ में छाया मत डालो, इतना ही कहेंगे। सर कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि गांधी तो सरनेम दिया गया था उन्हें। हाँ, सही बात है। तो वो क्या है वो? नहीं, इनके जो माँ जिसने शादी की थी, वो एक जो बॉम्बे में होते हैं
जो बाहर से आए थे, हम्म। पारसी उनको कहते हैं, पारसी। अच्छा। पारसी एक हम्म। वहाँ राज करते थे, और फिर ये मुसलमानों ने आकर उनको भगाया, तो वो इंडिया में आकर बस गए। हम्म। तो उसमें है, उसको गांधी से कोई संबंध ही नहीं है, परंतु उसको समझाया गया कि तुम इंदिरा गांधी को शादी करना है, जो इंदिरा गांधी की माँ चाहती है, तो फिर तुम अपने को हिंदू बनाओ और कहो कि हम गांधी हैं, हम नेहरू नहीं है बट गांधी है। और गांधी नाम वहां से आया। फिरोज खान नाम था उनका? का नाम अभी भी अंत तक फिरोज था, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। और मुझे तो अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ पारसी है ना। हाँ जी। जी। तो सर, कांग्रेस क्या कभी गांधी परिवार को हटाकर किसी और नेता को आगे आने देगी? नहीं करेगी तो मिटते जाएगा बस। दूसरे कोई पार्टी इसको खत्म कर देगा। हमने खत्म तो एक प्रकार से किया था, फिर टूट गए, वाजपेयी ने अलग बना दी और तोड़ दिया पार्टी को। सर, जैसे अभी सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पर बैठे सरकार के खिलाफ, और उनके खिलाफ ये सारी की सारी चीजें आ गई कि उनको चाइना से फंडिंग मिलती है उनके एनजीओ को। वो तो कोई प्रूफ नहीं है, बट आ गई, और काफी सारे लोग ये एजेंडा भी फैला रहे हैं। ठीक है, तो जेल में भेज दो ना। उसमें तो इतनी बड़ी बड़ी है ऑर्डर्स कि इसको कल अंदर कर दो, इसके लिए प्रूफ बुक नहीं करनी जरूरत है, अंदर कर दो कि ये देखो ये है, इसको यहाँ से इतना पैसा मिला, और उसके आधार पर इनको नेशनल सिक्योरिटी में बंद कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो क्या ऐसा होगा या फिर बस नहीं वो खिलाफ होगा, गए नहीं थे? होगा, क्योंकि ये क्या चीज है। तो बस वो सरकार के खिलाफ जाने के वो करे, बस वही है, तो फीका है, तो सरकार के लिए अच्छा है। नरेंद्र मोदी के बाद छोड़िए, जो हमारे होम मिनिस्टर है वही बहुत खुश है इसके। सर, अमित शाह की बात करते हैं। हाँ, कि तो वो कैसे पॉलिटिशियन है आपकी नजरों में? वो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, वो तो डंडा मारने वाला आदमी है, और पता नहीं किसको क्या कर देगा, कब कर देगा, कब कर सकता है वो कर देगा। यानी कई भी लोग हैं जिसको वो कुछ नहीं कर सकता है, वो इसलिए वो चुप रहेगा। पर दूसरे जो हैं, वो जो इनको समझते हैं कि मैं ख़त्म कर सकता हूँ, वो ख़त्म कर देंगे। कई जजेस को के गुजरात जाओगे तो पता लगेगा। क्या? एक जज है जो इसके खिलाफ निर्णय देने वाला था, उनकी अगले दिन खत्म, हार्ट अटैक बताकर। हाँ है ना? फिर हार्ट अटैक तो लिस्ट में है, बट किसने इसको टेस्ट किया? किसी ने नहीं टेस्ट किया। हरेन पांड्या एक थे, बहुत बड़ा नेता बीजेपी का, और बीजेपी का हेड भी था, उसकी हत्या हुई। किसी ने इस पे जांच की? ये गुजरात में हुआ। तो सर, आपने ये सारी चीजें देखी हुई थी पहले से, तो आपने इन सारी चीजों को लेकर कभी आवाज उठाई कि? नहीं, बहुत उठाई है। तुम नया हो ना। हाँ जी। जाके पता करो गुजरात में कि सुब्रमण्यम स्वामी पर ने फिर भी ये मतलब इतनी बड़ी पोस्ट कहाँ, किसको मैं कहीं, आखिर में मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं हूँ ना। इसको कहीं भेजना है, वहाँ मुझे बहस करने के लिए मौका मिलनी चाहिए। अब वहाँ कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या जुडिशरी भी सर सरकार के आगे जुडिशरी का सवाल नहीं है, जुडिशरी के पास भी मटेरियल लाना चाहिए ना। बट फिर भी क्या जुडिशरी भी सरकार के आगे झुक जाती है? नहीं, ऐसा कहना बहुत ठीक नहीं है। यस, ऐसे जजेस हैं, परंतु ऐसे जजेस हैं जो हिलेंगे नहीं। तो सबको एक तरीके से जोड़ना चाहिए। सर, नितिन गडकरी की बात करते हैं। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। तो उन्होंने जो ये इथेनॉल और ये मैं नहीं जानता।
नहीं। अच्छा आदमी है। किसी ने मुझसे कुछ दस्तावेज नहीं भेजा तो मैं क्यों उस पर पढ़ूं। इतना जानता हूँ जो कि आदमी अच्छा आदमी है। अच्छा, पर उनके ऊपर भी काफी सारी चीजें उठ रही हैं कि वो उठ रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हटाते फिर? हाँ मुझसे क्यों पूछते हो? सर, आप वो इनका सीनियर हैं। मंत्री है, हाँ जी। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हटाते उनको? पर फिर भी जो उनके फिर भी क्या है, कोई आया मैं आपके ऊपर आरोप लगा दें और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं इसको नहीं महत्व देता हूँ, ये कैसा हो सकता है? तो नितिन गडकरी जी कभी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बन सकते हैं? उसकी काबिलियत है। वो जब वो प्रधानमंत्री के बाद छोड़िए, जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कितनी अच्छी तरह उसको चलाई थी, कितने अच्छी तरीके से चलाई थी। आपके संबंध अच्छे हैं नितिन गडकरी जी से? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम्म। और इसके माने ये कि उसकी जो आदतें हैं और मेरी आदतें एक ही है नहीं। उनका कई चीजें हैं जो मुझसे भिन्न है, परंतु जो एक बुद्धि है हम्म। और एक ईमानदार है, सब चीजों में अच्छा है। सर, जो कैबिनेट रीशफल के पीछे क्या बीजेपी अपना मैं 2027 सोचता ही नहीं उसके बारे में, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी मतलब जो 2027 या मैं 2000 क्यों करूं? ये मोदी के करने वाली बातें वेस्ट ऑफ टाइम है। वो मोदी तो कभी अच्छा आदमी को नहीं लेगा। योगी आदित्यनाथ कैसे? योगी आदित्यनाथ मैं जानता हूँ, तो साधु है। उसको क्या ये पॉलिटिक्स क्या जानते हैं? मैं तो उसका गुरु जानता था। गुरु मुझे कहता था इसको पॉलिटिक्स सिखाओ। हम्म। तो 2027 में यूपी में आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी वापस? कहाँ कौन आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये तो कहना गलत है। कौन सोचता था इंदिरा गांधी हार जाएगी? किसी को नहीं पता था। और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कौन ज्यादा? इसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये नहीं दोनों जाएंगे? को जानता हूँ। दोनों के पिताजी को, यानी अखिलेश के पिताजी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। मेरा दोस्त, महा बड़ा दोस्त था वो। तो इसीलिए उसके बारे में क्यों बोलूं? मेरा उनका कोई दोस्ती तो नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। मैं बहुत कम इसको मिला हूँ अखिलेश, परंतु बातें कुछ किया ही नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ वो कैसे आदमी है। तो जब उनके पिताजी आपके इतने अच्छे, इतने बहुत 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 पक्का, पर उस समय वो ये लड़का था, हो सकता है घमंडी में मुझसे नहीं करेगा। उसको आना चाहिए मेरे पास, मैं क्यों जाऊं उसके पास? सही बात है। सर, आपके पूरे पॉलिटिकल करियर के अंदर आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस केस या मूवमेंट से मिली थी? नहीं, मैं तो हार्वर्ड में प्रोफेसर था और मैं दुनिया के सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट के साथ मैं जॉइंट ऑथर, दोनों मिलके, पॉल सैमुअल्सन, साइमन कुजनेट्स, ये किसी बाहर के आदमी के साथ जुड़ते नहीं थे, बट मेरे साथ वो जुड़कर उन्होंने जो शोध करना था शोध किया। अब मैंने सबसे छोड़ कर आया। मैंने कहा कि कुछ भी हो, मैं इंडिया में रहूँगा। यहाँ मुझे पढ़ना, यानी इंदिरा गांधी ने पढ़ने नहीं दिया, मुझे निकाल दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं पॉलिटिक्स करूँगा। तो 6 बार मैं पार्लियामेंट में जीत कर गया हूँ जी। तो हिंदुस्तान मेरा प्रिय है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बताऊं कि ये ठीक है वो ठीक है। मैं यही हूँ और इसी में हूँ। ठीक है। तो सर, अब पॉलिटिक्स की बातें तो बहुत कर ली हमने, तो अब हम बात करते हैं आपकी अर्ली लाइफ में, आपकी लव लाइफ के बारे में। आपने बताया कि आपकी शादी है। हाँ, वो पारसी है जी। तो कैसे ये हार्वर्ड में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आई थी। अच्छा। मैं उस समय सारे रिकॉर्ड्स तोड़ करके मैं प्रोफेसर बन गया। तो दोनों मिले और बस शादी हो गई। तो ये लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज थी। वो पारसी की तरफ से बड़ा विरोध था। हाँ जी। या मेरी तरफ से, मेरे माताजी
स्वामी कभी गलत नहीं हो सकता, जो कहता है वो, हम मद्रासी ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने कहा कि जो करेगा। वो खुद आई अमेरिका शादी में रहने के लिए, तो हमारी तरफ से नहीं था। उनके पिताजी भी तो थोड़ा विरोध में रहे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, और फिर बाद में आईसीएस बना, सरकार का बहुत ऊंचा, ये हार्वर्ड में प्रोफेसर। तो ऐसे आदमी मेरे बेटी को के साथ, और वो भी प्रोफेसर, वो भी, उसके भी पीएचडी है मेरी पत्नी की, और लॉयर भी बनी, वो लॉ भी पढ़ी उसने। उन्होंने कहा ये इन दोनों का रहना अच्छा है। तो फिर उन्होंने मुझे उनके घर में आना, घर में रहना। बम्बई में रहते थे, तो मैं दिल्ली से बम्बई आता तो उनके साथ ही रहता था। बहुत अच्छा था। सर, कोई ऐसी कहानी जो आपकी और मैम की जो आपको आज तक याद हो? ये बहुत हैं, कुछ आप बताना चाहें अगर? बताऊंगा। वो उसके परमिशन के बिना, और वो परमिशन नहीं देगी, नहीं देंगे। ये सब पर्सनल मैटर है। कई सारे ऐसे पल होते हैं सर जो दोबारा जीने का मन करता है उन पलों को, तो ऐसा कोई आपकी? नहीं, मैं कुछ जो भी मैंने किया, मैं संतोष के साथ किया है जी। और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। जो मैं चाहता था वो सब मिल गया। 6 बार पार्लियामेंट में गया, 2 बार 3 बार पार्लियामेंट में था, मिनिस्टर था। हाँ, दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं, आज भी जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? अब पॉलिटिक्स मैंने रिसर्च किया बहुत ना, बहुत रिसर्च किया, जिसमें पॉल सैमुअल्सन जो एंड साइमन कुजनेट्स, दोनों जिनको पुरस्कार बहुत बहुत मिले, टॉप थे, उनके साथ जुड़कर मैंने किया। सो साइमन कुजनेट्स एंड सुब्रमण्यम स्वामी, पॉल सैमुअल्सन एंड सुब्रमण्यम स्वामी, दोनों का नाम जोड़कर हमारी जो शोध है, उस शोध का प्रचार हुआ। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो स्वामी सर को डेली लाइफ में करने में अच्छी लगती है? मैं डेली लाइफ में जो मैं चाहता हूँ हो जाता है। नहीं, कुछ ऐसी हॉबी होती हैं, कुछ चीजें रहती हैं? नहीं, हॉबी वही नहीं रखता मैं। पढ़ने का, ये जो तुम्हारा कि भाई अखबार है, ये है, वो है, यही है। अच्छा, पढ़ाई में ही पढ़ा, मतलब? हाँ, पढ़ाई है। सर, काफी हमने ये क्वेश्चंस पूछे, अब लास्ट में एक रैपिड फायर जिसके अंदर मैं आपको एक नाम दूंगा, आप उनके बारे में 1 वर्ड में आंसर अगर करेंगे तो काफी सारे नेता हैं इनके अंदर, पॉलिटिशियंस। तो सबसे पहला नाम रहेगा राहुल गांधी का, उनके बारे में एक 1 वर्ड में आप। मैं कुछ कहना नहीं है मुझे, कुछ भी एक वर्ड। नहीं, मैं उसके बारे में सोचता ही भी नहीं हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में? मोदी जी ने हम सब लोगों को धोखा दे दिया, ये धोखेबाज है। धोखेबाज हैं। योगी आदित्यनाथ? उसको मैं जब वो साधु था तब से जानता हूँ। उसके वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा के साथ कोई संबंध नहीं है। अमित शाह? अमित शाह से मिलने के सवाल ही नहीं है ना। वो फिर भी एक जब वर्ड कुछ में। चाहता है तो मेरे घर में आ जाएगा। अच्छा। नहीं आया कि नहीं, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं ये कहूँगा कि वो मतलबी आदमी है, तो उससे मैं क्या रिश्ता रखूंगा। नितिन गडकरी? वो तो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है। अरविंद केजरीवाल? जानता नहीं हूँ उसको, कोई एक 1 वर्ड? कुछ नहीं जानता हूँ उसके बारे में। ममता बनर्जी? वो बहुत फर्स्ट क्लास लेडी है, फर्स्ट क्लास लड़ाकू है, और उसको मैं मान्यता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी? उसको तो मैं समझता हूँ कि धोखेबाज था। वो भी धोखेबाज? वो धोखेबाज था। सोनिया गांधी? सोनिया गांधी क्या है, वो तो कहाँ से आई, उसको यहाँ बनी कैसे, पति के साथ उसकी व्यवहार क्या थी, ये भी मैं, राजीव गांधी के साथ, तो उसके नाम लेना ही मैं पसंद नहीं करता। इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी आई चली गई, बस उसके पिताजी के कारण वो प्रधानमंत्री बन गई, और फिर उसने रूस के प्रभाव में हमारे देश की ध्वस्त किया,
और फिर आखिर में चले गए। फिर कोई ऐसा एक पॉलिटिशियन जो आपको सही लगता हो, जिनकी छवि अच्छी हो, जो आपको लगता है कि वो फ्यूचर में इंडिया में अच्छी चीजें कर मोरारजी देसाई ऐसे थे। उसके बाद आई मीन गडकरी भी अच्छा आदमी है, हम्म, परंतु उसके और ऐसे आदतें हैं जिससे हमारी मिलती जुलती नहीं है। कैसी आदत है? या वो रहने दीजिए, परंतु परंतु वो आदमी उसमें वेश नहीं, यानी कोई जहर नहीं था उसमें। हाँ, अच्छा आदमी था, दूसरों को मदद करने के लिए प्रयास करता था क्यों बोल रहे हैं सर आप? था। हाँ, था, अभी नहीं है नहीं वैसे। नहीं, माने बहुत दिन हो गए मिलकर। अच्छा, हाँ हाँ थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ नहीं, बैठकर, और ये हाँ, पूरा 1 घंटा। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।